परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। हर जिनके पुत्र वधु अपने ही है उनसे देख ले वो कितने सोड़ा माथा बोले आज के। तो कहने का भाव ये है कि फिर वो बहन मरते समय भी इसी कसक में मर जाती है कि हे भगवान मेरा संतान ना हुई, हे परमात्मा मेरा संतान ना हुई, और पूजा करें हम काल की। तो फिर अगले जन्म में यू काल कैसी दुर्गति करता है कि ले तेरी इच्छा थी संतान उत्पन्न करने की, उसको कुतिया का जन्म दे दिया और इकट्ठे वो 8 पैदा कर रही है और फिर उसका जलूस निकाल रहा है और खुश हो रहा है कर ले पैदा कितने संतान चाहे तू। फिर सूरी बना दी के ले 12 इकट्ठे पैदा कर ले, काट ले कसर सारी बहन। पुण्यात्माओं सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृत्तास का जठ अग्नि प्रतिपाल। तो इस ज्ञान के आधार से हमने जीना पड़ेगा, अपना जीवन सफर तय करना पड़ेगा, तभी हम सफल होंगे। बच्चे हैं, संतान है, घनी बढ़िया बात, उनको भी राम नाम पे लाओ, भगवान के बच्चे हैं। हमारे तो वो नियमत कर रखे हैं, हम तो मजदूर समझना अपने आप को। उस धनी के बालकों को इतनी संभाल के रखना। परमात्मा ने उनके निमित्त आपको जैसा भी जेब खर्च दिया है, आपकी इनकम बनाई है, वो इसलिए बनाई है कि इनको भी पालो पोसो, संभाल के रखो और इनको अच्छी शिक्षा दो, सत्संग में लाओ, इनके कर्म बनाओ, तो आपका दायित्व पूरा हो जाएगा, आपका फर्ज पूरा होगा। तो इस प्रकार परमात्मा चाहते तो नीरू नीमा को संतान भी दे सकते थे, लेकिन पुण्यात्मा हम तो संसार को देखकर ही जी रहे होते। परमात्मा ने एक आत्मा निकालनी भारा हो रही यहां से, काल ने ऐसा जुल्म कर रखा हमारे साथ। तो उन्होंने उनको संतान नहीं दी क्योंकि उनके संस्कार बढ़ाने नहीं चाहते। तो उसके लिए स्वयं आगे एक पुत्र रूप में नीरू नीमा स्नान करने जा रहे थे। रास्ते में नीमा का नए इंजेक्शन लग गए थे। रात में कोई बाहर तो आ रही थी, कोई रिश्तेदार, वो खूब कहेगी उसको एक बालक तो चाहिए था, ऐसे कैसे जिया जाएगा है, और सुनना पड़ा है घर तुम्हारा, संसार में क्या लेकर जाओगे। तो वह बहुत दुखी हो रही थी। सुबह नहाने के लिए गई तब भी रोती जा रही थी और भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान शिव जी, आप तो समर्थ दाता हैं, आप जो चाहो सो कर सकते हैं। इस पापड़ को भी एक लाल दे देते, मेरा भी संसार में जीना मेरा भी साझा बन जाता, मैं भी सुख से जी लेती। सबकी दृष्टि से बचकर चलना पड़ता है, मेरा क्या जीवन है दाता। यूं कहकर फूट फूट कर रोने लगी। अब नीरू ने कहा कि नीमा देखो, यदि हमारे भाग्य में संतान होती तो भगवान पहले ही दे देते। ये तो बड़े दयालु हैं शंकर भगवान, और देखो बच्चा है नहीं, संतान अपने है नहीं, बुढ़ापे में कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं, रो रो के आंखें तेरी खत्म हो जाएंगी, एक और दुख तेरे जीवन को बढ़ जाएगा, तो रोवा मत। उसको सांत्वना देता हुआ नीरू चल रहा है। नीमा को संतोष किया। स्नान करने के लिए जो ही तालाब पर पहुंचे, पहले नीमा स्नान करके आगे निकल आई बाहर। अंधेरा सा था। फिर नीरू स्नान करने के लिए जल में प्रवेश करता है। तब तक सुबह सुबह का कुछ प्रकाश सा छिट गया, रोशनी सी नजर आने लगी। नीरू नहा रहा है से मस्ती से, तालाब में
घुटनों पानी में बढ़ गए। और उधर से नीमा जो कपड़ा बांध कर स्नान किया था उसने, उसको धोने के लिए पुनः किनारे पर गई तो क्या देखा है, कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिल रही है। परमात्मा नवजात शिशु के रूप में विराजमान थे और एक पैर को हिला रहे थे। नीमा ने सोचा कोई सर्प ना हो, ऐसे ध्यान से देखा। फिर ध्यान से देखा तो क्या देखा कि तो कोई बालक है। अब रास्ते में रोती हुई आ रही थी बच्चे के लिए, अपने पति से कहती है कि देखना जी, कमल के फूल पर बालक है। अब नीरू नहा रहा है, ऐसे नहाते नहाते कहता है कि नीमा आप तो मेंटल होगी, अब तुझे जल में भी बालक दिखाई देने लगे, क्यों पागल होगी तू, कुछ संतोष कर, भगवान पर विश्वास कर, जैसे रख ऐसे रहना चाहिए हमने। वो फिर जोर से बोली सचमुच देखना देखना। तब उसने एकदम देखा कि ऐसे क्यों बोल लिया, जिधर संकेत किया उधर देखा तो सामने क्या देखा, एक नवजात शिशु के रूप में परमात्मा कमल के फूल पर विराजमान थे। नीरू ने आओ देखा ना ताव देखा, फूल समेत तोड़ लिया और उठा लिया बालक को, उठा के अपनी पत्नी नीमा को दे दिया। और नीमा उस बालक को लेकर किनारे पर आ गई। अपने आत्माओं जिस भगवान के लिए ऋषि तड़प रहे थे और जिसके नाम लेने से आत्मा गदगद हो जाती है, रोम रोम खड़े हो जाते हैं, और उस परमेश्वर को, उस परम शक्ति को एक माई ने अपनी गोदी में लेकर पुत्रवत प्यार किया। कभी उसका मुंह चूम्या, कभी माथे का लाया और सौ शुक्र मनाया अपने शंकर भगवान का। अपने आत्माओं देखो, आज तक हमारे ऐसी बुद्धि रही कि कर्ता भगवान कोई रहा, हम क्रेडिट किसको देते रहे। जो भी हमारे घरों में कोई सुख होता था, हम जिस भी इष्ट की साधना करते थे, उसी के निमित्त उसको कर देते थे कि इस पर भगवान विष्णु जी ने हमारे ये सुख दिया। अब पता चला इनके विधान से, इनकी शक्ति से कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो जैसा संस्कार है वैसा ही दे सकते हैं। केवल एक परम शक्ति है, परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर भगवान, वो हमारे, वही हमें जो देता है और निमित्त वो किसी को भी बनाता है, तो वही कर रहा था। तो उस दिन खुद मालिक उसकी गोदी में है और वो भी शुक्र मना रही है शंकर भगवान के कि उन्होंने मुझे ये पुत्र दे दिया। इसका कारण क्या था ये आपको बता दिया कि सुपत सुदर्शन के ये माता पिता थे। उस प्रतिज्ञावश परमात्मा उसके घर आए थे और इसमें नंबर बने थे शंकर भगवान के। तो आज तक हमारा ये अंधेरा न्यों छा रहा था। अब इस तत्व ज्ञान से ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाएगा अज्ञान का। अब साफ दिखेगा आपने कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, उसका प्रमाण कहाँ है। अब नीरू जब बाहर आया लेकर, नीरू स्नान करके बाहर आया तो उसने सौ विचार लगाए कि पहले हम मुसलमान बना दिए, हिंदू हमारे साथी नहीं, मुसलमानों से रिलेशनशिप घनी नहीं बनी, क्यों कोई बालक रिश्तेदार नहीं बना, बालक नहीं। तो उसने सोचा यदि हम इस बालक को लेकर घर जाएंगे तो नगर वाले ये पूछेंगे कहाँ से लाए, हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला, तो किसी को विश्वास नहीं होगा कि बालक और कमल के फूल पर कैसे रुक गया। तो उसने अपने मन से सोचा कि हमें गांव से भी निकाल लेंगे, शहर से भी बाहर करेंगे और लड़का भी छीन लेंगे, हमारी मार मार के हुलिया बिगाड़ेंगे और पूछेंगे कि बताओ इनके माता पिता कौन है, वो रो रही होगी जिसका तुम चुरा कर लाए हो। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आप ऐसे करो, इसको रख दो यहीं पर, हमारे साथ ऐसा बनेगा, लोग, बच्चा भी जाएगा, हमें देश निकाला भी मिलेगा। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं इस बालक को नहीं छोड़ सकती, ना जाने इस बच्चे ने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया, मैं जी नहीं सकती इस बिना, मैं मर जाऊंगी, मैं देश निकाला भी ले लूंगी, इस बालक ने नहीं छोड़ सकती। अब नीरू ने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ किया था कि तू कितनी जिद्दी बन गई,
मेरी एक भी बात नहीं मानती है। मैं आज तक तेरी सारी बातों को मानता रहा, क्योंकि तेरा संतान नहीं थी। तेरी किसी बात की अवहेलना मैंने करी नहीं कि कहीं तेरा दिल ना दुख है। लेकिन तू इतनी चढ़ गई सिर पे, एक भी नहीं मानती मेरी। रख दे इस बालक ने, नहीं तेरे ऐसा मारूंगा थप्पड़। ऐसा उसने किया ही था। तो परमात्मा बोले नवजात शिशु के रूप में कि नीरू मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब वो डर गया कि बालक बोल कर इसमें कोई फरिश्ता है या कोई भूत प्रेत है, कोई जंद है। वो चुप करके आगे आगे चल पड़ा। अपने आत्माओं सारा शहर देखने आया। इतना सुंदर बालक, नूर न्यारा भगवान का। कितना ही उन्होंने हल्का नूर कर रखा था, लेकिन न्यारा चेहरा दमदमा रहा था दाता का। सारा गांव नगर झुंड के झुंड स्त्री पुरुष गीत गाते हुए आ रहे हैं और उस बालक को देखने के लिए आ रहे हैं। किसी के मन में ये नहीं गया कि कमल के फूल पर मिला कैसे, और वो सच्ची बता रहे थे कि ऐसे हमें मिला। तो कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं गया और सभी ये कह रहे थे ऐसा बालक तो कभी देखा ना सुना। ये तो कोई फरिश्ता है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई एक शक्ति आई है, ये आम बालक नहीं है। कुछ दिन के अंदर ये बात समाप्त हुई, चर्चा का विषय खत्म हुआ। अब 25 दिन के हो गए। परमात्मा ना अन्न खावे ना दूध पीवे और स्वस्थ शरीर स्वस्थ, ऐसा जैसे बालक किलो दूध रोज पीता हो, और ऐसे फल फूल रहे। अब वो माई जो है देख देख कर चिंतित होती है, अपने पति से भी कहती है कि हे भगवान अब क्या बनेगा मेरे साथ। बालक दिया भगवान, हे शंकर भगवान, बच्चा भी दिया, अब वापस लोगे इसको, कुछ खा नहीं रहा, ये कभी भी मर सकता है। 25वां दिन आ गया। उस दिन तो उसने रुदन मचा दिया उस माई ने। नीमा बैठी बैठी रोए रोए सुबह की, और शंकर भगवान को याद करे, हे भगवान अब ये बालक मरेगा, आपकी बेटी भी साथ मरेगी, इसके बिना मैं जी नहीं सकती। तो ऐसी कसक बनी। उधर से परमात्मा ने प्रेरणा की कि अब बुढ़िया मरेगी। शंकर भगवान को शिव मंडल से प्रेरित किया। उसके एकदम कसक हुई कि मुझे कौन याद कर रहा है। साधु रूप बना के शंकर भगवान वहां प्रकट हो गए। नीमा से पूछा कि आप क्यों रो रही हो माई। आंखों में आंसू थे, जुबान निकल नहीं रही थी, इतना हृदय भर गया था। रोती रोती ने कहा कि महात्मा जी मेरे दुख ना पूछो, आप भी दुखी हो जाओगे, आप जाओ। तब शंकर भगवान ने कहा कि बेटा ऐसे कहते हैं, अपने दुख को किसी को बता दे हल्का हो जाता है, आप बताओ तो सही, और हो सकता है मैं कुछ इसका प्रबंध कर सकूं तो अपना जरूर व्यवस्था करूंगा। तो उस माई ने फिर बताया कि महाराज हम निसंतान हैं, और परमात्मा एक दिन में स्नान करने के लिए लहरतारा तालाब पर गए थे, हम दोनों पति पत्नी। उस दिन मैंने विशेष अर्ज करी थी अपने शंकर भगवान से, रो रो के। उसी दिन उन्होंने मुझे कमल के फूल पर यह बालक दे दिया, और ये लड़का आज 25 दिन का हो गया महाराज, ना खाता है ना पीता है। ये कभी भी प्राण त्याग देगा और साथ मैं मरूंगी, मैं जी नहीं सकती इस बालक बिना। तो भगवान शंकर ने कहा कि वो बालक तेरा कहाँ है, लाइए। साधु रूप में खड़े थे। नीमा उठा के लाई, तो साधु संत है, कुछ जंतर मंत्र कर भी दे, बच्चा कुछ खा ले पी ले। तो नीमा लाई उठा के परमात्मा को, बालक को, और उसने चाहा साधु के चरणों में रख दूं। चरणों में डालना चाहा परमात्मा को। परमात्मा आकाश में उड़ गए, हाथ से ऊपर उठ गए, हाथों में से, और शंकर भगवान के सिर के सतर में, यानी 7-8 फुट 6 फुट ऊपर, जमीन से ऊपर ऐसे हवा में रुक गए। अब उस माई नीमा ने सोचा कि इस महात्मा में कितनी करामात है, मेरे बालक को हवा में उड़ा दिया, ये जरूर कोई इलाज करेगा इसका। अब ये चक्कर था, हमारी समस्या थी, परमात्मा को परमात्मा ना मानकर अन्य को ही भगवान और उसको
समर्थ की संज्ञा देते रहे। तब भगवान शंकर ने ऐसे हाथ किए, परमात्मा उनके हाथों में आ गए और फिर 7 बार आपस में बातें की। ना शंकर भगवान समझ सके कि वो पूर्ण परमात्मा रहे। इतना उनको जरूर महसूस हुआ कोई ऋषि है, ये पिछले जन्म का महापुरुष है। तो उन्होंने, परमात्मा ने कहा कि भगवान, हे शिव जी, इनसे कहो एक कंवारी गाय ले आवे, कंवारी बछिया, गाय की बछिया जिसको बैल ने टच ना कराया उसको कंवारी कहते हैं। और उसको, उसके ऊपर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख देना, वो दूध दिया करेगी, वो दूध मैं पीऊंगा। तो शंकर भगवान ने साधु रूप में उसकी नीमा से कहा कि अपने पति को बुलाओ। तो उसी समय नीरू भी आ गया और शंकर भगवान यानी साधु ने कहा कि आप एक कंवारी गाय ले आओ और कुमार के घर से कोरा बर्तन लाना स्वच्छ। वो जाके एक कंवारी गाय ले आया और एक पात्र ले आया, छोटा सा मटका, और उसको साफ करके शंकर भगवान ने कहा कि इसके नीचे लेकर बैठ जा नीरू, या दूध देवेगी। आसपास के और भी बहुत से भक्त आ गए, लोग इकट्ठे हो गए। तो शंकर भगवान ने ऐसे सिर कमर पे हाथ रख दिया, बछिया के लंबे लंबे सतन हो गए और उस कुंवारी गाय ने दूध का पात्र भर दिया। उस दूध को परमात्मा ने पिया। प्रतिदिन वो गाय फिर दूध देने लगी और भगवान उसको पिया करते थे। अपने आत्मा इसका प्रमाण दिखाते हैं आपको कि कबीर सागर के अंदर 600 वर्ष पहले ये लीला दर्ज है, भगवान की के बारे में लिखी हुई है। और फिर आपको वेदों से प्रमाणित करेगा ये दास के वेद क्या बताते हैं, भगवान कैसी लीला करता है। तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा हु इज गॉड। ये देखिएगा कबीर सागर, ये कबीर सागर है, कितना मोटा ग्रंथ है। और इसमें आपको दिखाते हैं संपूर्ण 11 भाग। कबीर सागर प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर परेश, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। और यहाँ इनका ये दूसरा एड्रेस है। यहाँ इसमें एक ज्ञान सागर नाम का अध्याय है। इसके 74 पृष्ठ पे, 74 पृष्ठ पे ज्ञान सागर, इसमें लिखा है कि सुन जुल्हा मन भया आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा। अब यहाँ क्या बताया है कि फिर वो जुलाहा नीरू बड़ा खुश हुआ, इतना खुशी हुआ जैसे चांद, चकोर पक्षी को चांद दिख जाया करे, चंद्रमा। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। ले सुत, सुत माने पुत्र को, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, अर्ता सोपुन अस बोल ही दीन्या। सुकृत सुत काशी को ले चले, लोग देखण तय आव, अन्न पानी भक्षै नहीं, भखे नहीं खावे नहीं, जुल्हा शोक मनावे जनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, विचार किया, रामानंद सो कहा उत्पाना, मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, कारण कौन भखे नहीं संता। अभी इन्होंने कैसे बताया है, वैसे लीला तो यूं की यूं बनी है। परमात्मा ने कुंवारी गायों का दूध, गाय का दूध पिया। अब इन्होंने स्वामी रामानंद जी से जोड़ दिया कि कोई दुखी व्यक्ति होता है तो साधु संतों के पास जाता है अपने बच्चों के कष्ट निवारण के लिए। तो जुल्हा जो नीरू था, रामानंद जी के पास गया, उससे सारी बताया कि एक छोटा सा बालक मिला मुझे, ऐसे ऐसे, वो खाता पीता नहीं, तो वो क्या समाधान बता रहा है। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना,
मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की निभली बाती। कुछ तो सेवा हर की चूका, अर्थाते भयो जुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोर लीनी, ताते उद्धान में तो सुत दीना। अब ये नीरू वचन है, ये नूरी गलत प्रिंट है, नूरी नहीं है, नीरू। ये नीरू है, गलती से नूरी प्रिंट कर दिया इसमें। अब नीरू क्या कहता है, हे प्रभु जस कीन्हो तस पायो, आर्त हो तो दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, अब बालक अक्षुधावंत कुछ खाई। ये बालक मेरा भूखा है, कुछ खावे, ऐसा कोई उपाय बताइए। रामानंद अस युक्ति विचारा, कि तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा पुत्र जो है कोई ब्राह्मण है, कोई विद्वान पुरुष है, पूर्व जनों का, और बचिया ताही बैल नहीं लागा। बचिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड़ करते ही आगा। वो बचिया ले आना जिसको बैल ने टच ना किया हो, और फिर उसके पास खड़ी कर देना। दूध चले ते ही थनते, दूध ही धरो छिपाई, और अक्षुधावंत जब होवे ताके देखवाई। जुल्हा एक बछिया ले आया, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाए कहो नहीं जाना। दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खेलत संत संगमत धीरा। अब पुणात्मा इसमें थोड़ा सा इन्होंने ये पता नहीं चला कि वो संत कौन आया था जो नीमा को मिला था। इसलिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था राम अपने प्रिय भक्त धर्मदास जी से कि धर्मदास जो 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी, और वो यथार्थ ज्ञान होगा। तो यहाँ इन कबीर पंथियों ने इतना तो था कि परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने कुंवारी गायों का दूध पिया था अपने बाल्यकाल में। उनकी लीला, परवरिश की लीला कुंवारी गाय से हुई थी, तो उनका नूना पता लग गया वो कौन ऋषि था, कौन संत महात्मा था जो उनको मिला था। तो उन्होंने वैसे अपने आइडिया से लिख दिया कि रामानंद जी से भी पूछा होगा। उस दौरान तो सभी जगह गए हैं वह, लेकिन उनसे कोई बात बनी नहीं थी। तो स्वयं परमात्मा ने शंकर भगवान को भेजा था कि उनके पूर्व पुजारी थे। अब आपको गरीबदास साहिब जी की वाणी से वो दिखाते हैं, सुनाते हैं। अब उसमें थोड़ा सा एक प्रसंग और सुनाते हैं। अब आपको पहले प्रमाणित करते हैं, गरीबदास जी की वाणी है, परमात्मा ने जो उनको बताया था, उन्होंने वापस फिर दोबारा यथार्थ ज्ञान दिया है। इसमें क्या लिखा है, शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन बिनोदे। मैं के कमल खुशी बहे, फिर लिया ईस को गोदे। शिव उतरे शिवपुरी से, शंकर भगवान आए अपने लोक से, और वहाँ भगवान को, परमात्मा कबीर जी को गोदी में ले लिया। गरीबदास जी बता रहे हैं, शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन बिनोदे। मैं के कमल खुशी बहे, भाई लिया ईस को गोदे। नजर नजर से मिल गई, किया ईस परिणाम। दोनों भगवानों के आपस में दुआ सलाम हुई, और शंकर भगवान ने फिर क्या कहा, धन मो मन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम है। कि धन है ऐसी नगरी जहां पर ऐसे महापुरुष का आगमन हुआ, संत रूप में शंकर भगवान बता रहे। 7 बार चर्चा करी और बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धर्या, ल्यावो मोमन एक धेनु। अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काले। कंवारी को दूध निकाला, अपने आप दूध दिया तत्काल। अनब्यावर को दूहत है,
दूध दिया तत्काले, पीवे बालक ब्रह्म गति ही, तासिव भय दयाल। अब यहां से हम इतना ही लेंगे। ये सिद्ध हो गया कि कबीर परमात्मा ने जब वो बालक रूप में प्रगटे थे, शिशु रूप में कंवारी गायों का दूध पिया था। अब हमारे पवित्र वेद क्या बताते हैं? वेद क्या है? वेद कोई किसी जंतर मंत्र जंत्री की किताब नहीं है, ये कोई तिथिवार बताने वाली नहीं है। इसमें परमात्मा के गुण, परमात्मा कैसी लीला करता है, वो कहाँ रहता है, और उसके पूरी जानकारी है। और जिस महापुरुष की लीला हमारी वेदों से मेल खाती है, तो ही इज गॉड, वही परमात्मा है। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद मंडल, ऋग्वेद 9 और 10 मंडल हैं। ये महर्षि दयानंद सरस्वती लिखा है इसको। ये कहाँ से छपा है ये देखिएगा, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये इनके फोन और फैक्स नंबर हैं, और ये यहाँ से छपा है। प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौती हाउस, त्रियागंज, नई दिल्ली से। अब इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 9 आपके रूबरू करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और ये सूक्त नंबर 1 है, प्रथम से सुक्त से प्रथम सूक्त है। अब इसके हम 9 नंबर पे चलते हैं। ये 9वां श्लोक लेते, ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र, सूक्त 1 और मंत्र नंबर 9, ये 9 है। अभी अधन्या उत्सृणति धेनव, धेनव शिशुम, ये शिशुम शब्द लिखा है, सोम इंद्राय पातवे। अब एक कमाल की बात देखो, परमात्मा ने कैसी लीला की है। यदि ये दास अनुवाद करता इन वेदों का, हमने तो करे रखा था तुम्हारे भगवान की लीला, हमने पता कि कबीर इज गॉड, परमात्मा की महिमा में लिखी, आंखों देखा, संतों ने बता दिया, लेकिन आप जी का विश्वास नहीं होता जब तक वेदों में ना मिलता। अब वेद क्या बता रहे हैं, और ये अनुवाद करता भी वो महर्षि दयानंद के चेले हैं, और महर्षि दयानंद है इनका, और ये खुद भगवान को निराकार मानते हैं। इन्होंने कोशिश भी की है अड़ंगाकरण की, अनुवाद की, लेकिन कहते हैं चोर चोरावे तू बड़ी गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छली। इन्होंने खूब कोशिश की अपना ज्ञान के आधार से इनका अनुवाद अड़ंगा करने की, लेकिन छुपा नहीं सके सच्चाई को। देखना, ये खुद अनुवाद कर रहे हैं। उस सोम माने इन्हें कर दिया सोम स्वभाव वाले पुरुष को। देखो कमाल के आदमी है ये। अब सोम माने परमात्मा, 6 जगह लिखे पाओगे। देखिए इसी 9वें अध्याय का 9वें मंडल का ये प्रथम मंत्र है ये वाला, और इसमें सोम शब्द है, ये सोम, इसमें सोम माने सोम स्वभाव परमात्मन, यानी सोम का अर्थ है परमात्मा, शीतल सर्व शांतिदायक परमात्मा। सोम माने चंद्रमा भी होता है, लेकिन यहाँ परमात्मा की महिमा चल रही है। सोम माने चंद्रमा, ये परमात्मा। तो यहाँ इन्होंने क्या डंगा कर दिया, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में सोम इम माने उस सोम माने सोम स्वभाव वाले पुरुष को, हम कहेंगे उस सोम स्वभाव वाले परमात्मा को, जो शिशुम, जो शिशु रूप में धारण करके कुमार अवस्था में, अभी अधन्या, अभी माने सब प्रकार से, यानी पूर्ण रूपेण, अधन्या माने अहिंसनीय नहीं, अधन्या माने बिना धनाई, धेनो माने गौवे तृप्त करती है। बता, अभी ने खूब कोशिश कर ली बकवाद करने की, लेकिन छुपा नहीं सके। इसका सीधा सा अर्थ है कि जब परमात्मा शिशु रूप, परमात्मा 3 प्रकार से लीला करता है। इसी में पहले मंत्र में लिखा है कि वो परमेश्वर जब यहाँ सर्व उत्पादक प्रभु एक लीला करने के लिए जब यहाँ प्रकट होता है, सहशरीर आता है,
और वो 3 प्रकार के शरीर से सबकी स्थिति से सबका धारण पोषण करता है। एक शरीर में तो सतलोक में रहता है, वहां तो बहुत तेजों में शरीर है, एक रोमकूप में करोड़ शरीर मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है। फिर हल्का तेजपुंज का रूप बनाकर वो 2 प्रकार से और लीला करता है। एक तो करता है शिशु रूप धारण करके एक लीला प्रत्येक युग में ऐसी ही करता है, कमल के फूल पर प्रकट होता है तालाब के अंदर, जिस कारण से उसको नारायण भी कहा जाता है। नारायण माने जल के ऊपर आके विराजमान होने के कारण भगवान नारायण कहलाता है। और वहां से ये ऐसे निसंतान दंपत्ति प्रत्येक युग में उनको उठा ले जाते हैं। वहां फिर वो लीला करता है, एक मनुष्य की तरह जीवन जीता है, ज्ञान प्रचार करता है। और दूसरी प्रकार का फिर वो कभी भी कहीं पर भी जिंदा महात्मा संत साधु का रूप धारण करके और आके प्रकट हो जाता है, अच्छी आत्माओं को ज्ञान देते हैं, उनको सतलोक ले जाते हैं, फिर अपने गवाह बना के छोड़ जाता है। इस प्रकार वो लीला करता है। तो जब वो शिशु रूप धारण करके वो परमात्मा लीला करने आता है तो उस समय उनकी परवरिश की लीला, उस बालक रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। फिर देखो वेद क्या बता रहे हैं, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को यानी परमात्मा को, जो शिशुम कुमार अवस्था में ही अभी यानी सब प्रकार से पूर्ण, अधन्या माने बिना धनाई। हमारे यहाँ देसी भाषा में जो गाय बिल्कुल ना ब्याई हो, नए दूध ना हो, गर्भ ना धारण किया हो, उसको क्या करें, अधन्या यानी बिना धनाई, उसने पशु बैल ने टच नहीं किया। तो ये कंप्लीट अभी अधन्या यानी कति भी टच ना करी हो, कंवारी गौवे, धैन में माने गौवे, अभी माने सब प्रकार से यहाँ पे लिख रही है कुमार अवस्था में यानी बालकपन में सभी प्रकार से अधन्या माने बिना धनाई यानी कंप्लीट कंवारी, धेनव माने गौवे तृप्त करती हैं, उनके पालन की लीला कंवारी गायों से होती है। अब हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अपने आत्माओं, परमात्मा जब 5 वर्ष के हुए और रामानंद जी के साथ उनकी गोष्ठी हुई, जैसा कि आज दिन में दास बता रहा था। परमेश्वर कबीर साहब ने गुरु धारण किया, इसलिए गुरु बनाया रामानंद जी को कि वो बहुत बड़े पहुंचे हुए ब्राह्मण माने जाते थे, विद्वान, वेदों, गीता और पुराणों के मर्मज्ञ गाता माने जाते थे। और उनको कख का पता नहीं था वेद और गीता के बारे में, संस्कृत जरूर गोट रखी थी, लेकिन नेक चलन के आदमी थे, निष्काम भाव से यानी वो ज्ञान प्रचार कर और करवा रहे थे। तो परमात्मा ने यह मर्यादा बनाए रखने के लिए कि गुरु बिन माला फेरते, उनका वचन है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब परमात्मा यदि उस समय गुरु धारण नहीं करते स्वामी रामानंद जी को, तो अब जैसे तुलसीदास, ये शिवदयाल जी हैं राधा स्वामी वाले, राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, जहां से ये पंथ चला है राधा स्वामी, फिर उससे निकला सच्चा सौदा सरसार, ये सारे, उनका जो मुखिया था उसका कोई गुरु नहीं था। तो आज आम व्यक्ति ये कह देता कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, क्या जरूरत है गुरु की। और शिवदयाल जी के बारे में आपको दिखाई दिया कि वो तो भूत बने, प्रेत बने, तो खाक मुक्ति हुई उसकी। जब एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी पंथ का प्रवर्तक है भूत बन गया, तो आगे अन्य क्या बनेंगे उस साधना से। इसमें बार बार कहने की आवश्यकता नहीं, बुद्धिमान को संकेत काफी है। अब परमात्मा ने इसलिए गुरु धारण किया कि आने वाले समय में लोग इस बात को, कहीं काल के दूतों का दाव ना लग जाए कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था। और दूसरा ये था कि रामानंद जी एक ब्राह्मण जाति में थे और इतना अभिमान हो गया था उनको अपने ज्ञान का कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। और उनको उन मालिक को पता था कि जिस जीव का नाश होगा, और ये पिछले जन्मों में मेरी सेवा कर रखी है इसने,
सतयुग के अंदर ये विद्याधर ब्राह्मण था और त्रेता के अंदर ये वेद विज ब्राह्मण था। इसने मेरी सेवा कर रखी है, इसको निकालना अनिवार्य है। जिस कारण से परमात्मा ने एक लीला की। जब वो 5 वर्ष के हो गए, एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया और स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाया करते थे गंगा घाट पे, पंच गंगा घाट, जहां पर ये ब्राह्मण लोग विशेषकर स्नान कराया करते थे। तो वहां ऋषि रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध सुबह सुबह प्रतिदिन मुंह अंधेरा जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में। गर्मियों का मौसम था। परमात्मा ने 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया और पौड़ियों पर लेट गए। अब रामानंद जी अंधेरे में जा रहे थे, गले में उनके कंठी थी, क्योंकि वैष्णव परंपरा के अंदर एक तुलसी के मनिये की एक कंठी होती है, उसको कंठी बोलते हैं। एक ही मनिया होता है पूरे धागे में, उसको कंठी माला बोलते हैं। और वो वैष्णव परंपरा से दीक्षित की एक पहचान होती है। तो रामानंद जी नीचे उतर रहे थे अंधेरे में, कबीर परमात्मा के सिर में खड़ाऊ लगी तो बालक, लीला की बालक वाली, रोने लग गए। रामानंद जी ने सोचा कोई बालक का चोट लगी। साधु संत दयालु होते, एकदम झुकते ही उनकी गले की जो कंठी थी अंधेरे में निकल के परमात्मा के गले में गल गई, कबीर साहिब के। और सिर पे हाथ रख के कहा, बेटा रो मत, राम राम बोल बेटा, राम राम बोल। परमात्मा चुप हो गए और स्वामी जी अपना स्नान करने लग गए और कहा, बेटा तू बैठ जा, किसी का बालक भूल के, रास्ता भूल के आ गया, तुझे सुबह तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, यहाँ बैठ जा। वो स्नान करने लगे। परमात्मा अंतर ध्यान हुए, अपनी कुटिया में आ गए। स्वामी जी को देखा बच्चा कहाँ गया, उसने सोचा चला गया होगा, अब कहाँ खोजूं उसको। बात आई गई हुई। कुछ दिनों के बाद स्वामी रामानंद जी का एक शिष्य विवेकानंद कोई सत्संग कर रहा था, श्री विष्णु जी की कथा सुना रहा था। सैकड़ों श्रोता बैठे थे, परमात्मा भी जा बैठे वहां पर। उस दिन परमात्मा ने, जैसे वैष्णव परंपरा से दीक्षित व्यक्ति होते हैं, ऐसे एक लंबा सा तो तिलक लगाते, नाक पर कड़ पूरा, और एक कंठी माला पहन लेते हैं। तो वहां जाकर बैठ गए। वो सत्संग वो सुना रहा था प्रवचन के, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, ब्रह्मा जी की तो आयु है, विष्णु और शंकर अजरो अमर है, ऐसे ऐसे। तब परमात्मा ने प्रसन्न खड़ा होकर कहा कि स्वामी जी, मेरा एक शंका है, समाधान कीजिए। विवेकानंद जी ने कहा कि बोलो बच्चा, बोलो क्या शंका है। आप कहते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, क्या इनके माता पिता भी हैं? कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। अब यहाँ के सारे फेल हैं, कहते अजरो अमर है, सविनाशी है, इनके कोई माता पिता नहीं है, तो ऐसे लीला करते हैं। तब परमात्मा ने कहा कि मैंने एक दिन शिव पुराण सुना था, एक ब्राह्मण पढ़ा था, और उसकी रुद्र संहिता में लिखा हुआ है कि काल रूपी ब्रह्म से और शिवा के संयोग से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई, ऐसे ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हुई। आप कहते हो स्वामी जी की कोई माता पिता नहीं है। अब उसके पैरों के नीचे की जमीन निकल गई, सामने बेइज्जती हो रही, क्यों बड़ा विद्वान पाक गया था। तो उसने कहा कि तूने कैसे पढ़ा पुराणों को। परमात्मा बोले, मैंने पढ़ा नहीं, मैं कहता हूं मैंने सुना कि झूठ बोलता है। तो कहीं से दीक्षा प्राप्त है क्या, तेने तिलक वगैरह लगा रखे है? कहाँ जी दीक्षा प्राप्त हो। कहाँ से? विवेकानंद ने पूछा, कहाँ से दीक्षा प्राप्त है? कि जहां से आप हो वहीं से मैं हूं। मैं हूं, आप कौन हैं, किस जाति से हैं? परमात्मा तो बोले नहीं, उससे पहले श्रोता ही कहने लगे कि नीरू का लड़का है, दानक का, जुल्हाई का। तो विवेकानंद को मौका मिल गया
कहने लगा देखो रे लोगों कितना झूठा है, कितना कपटी व्यक्ति है, बच्चा है ये झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है, मेरे गुरु से। वो तो इन शूद्रों को निकट भी नहीं बैठने देता, इनकी शकल भी नहीं देखता, पर्दे के पीछे से बातें करता है। यानी उस विषय को चेंज कर दिया जो भगवान ने सच्ची बताई थी। और कहने लगा देखना अब गुरुजी को जाके बताता हूं, इसने हमारी बेइज्जती कर दी सभा के अंदर, और कह रहा है कि एक धानक के पुत्र को और हमारे गुरुदेव ने दीक्षा दे रखी है, तो उन्हें बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी। अब वो उठकर चले गए, परमात्मा आगे अपनी कुटिया में माता पिता के घर पे। मुंह बोले माता पिता जो थे, उधर से उस विवेकानंद ने स्वामी रामानंद जी से जाकर कहा, साथ में 20, 30, 50 और चेले ले गए वहां के श्रोता, और सभी ने एक सुर में कहा कि महाराज हमारी तो नाक काट दी, हम तो बाहर निकलने जोगे नहीं छोड़े। एक धानक का पुत्र, दुल्हे का पुत्र कहता कि मैंने गुरु बना लिया आपको। परमात्मा सारी काशी में आग की तरह फैल गई आग, यह बात, और सभी लोग धिक्कार रहे हैं, अगर ऐसा है तो बहुत बुरा है। तो रामानंद जी ने कहा कि वो झूठ बोलता है, मैंने कि उसको दीक्षा नहीं दी, उसको लाओ सुबह पकड़कर सबको बुला ले, सबके सामने कह दूंगा। विवेकानंद ने तो सबको बुला लिया, हजारों आदमी इकट्ठे कर लिए कि भाई झूठ बोल रहा था, देखियो गुरुजी धमकावेंगे। अब सुबह सुबह विवेकानंद वक़्त से पहुंच गया जुलाहों की कॉलोनी में, लेकर 10 मस्टंडिया ने लाठी हाथ में ले रही। अब पता लगा, कॉलोनी वालों ने देखा कि बदनीयत से आए हैं ये लोग, और घर पूछ रहे थे नीरू का। किसी ने शॉर्टकट जाकर बता दिया नीमा को कि क्या क्या कर दिया तेरे बच्चे ने, क्या गलती होगी तुमसे, ऐसे ऐसे कुछ ब्राह्मण लोग आपका घर पूछ रहे हैं, उनकी नीयत ठीक नहीं है, कुछ झगड़ा करने का उद्देश्य से आ रहे। नीमा समझ गई कि जरूर इस कबीर ने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, यू करता ही रहता था। परमात्मा जहां जाकर छेड़ देते थे, क्योंकि वो आए इस उद्देश्य से थे, और रोज उलाने आया करते। नीमा दुखी हो रही थी, तो उस दिन भी उसने कबीर जी को उठाया और कहा, बेटा तूने किसको क्या कह दिया? परमात्मा बोले, माता मैं क्या कहूँ था, मैं कहता हूँ सत्य, ये मुझे मारने दौड़ते हैं। तो माँ ने कहा कि तू क्यों बोला करे बेटा, तू नहीं जानता है कसाई है और तुझे मार देंगे, मैं भी मर जाऊंगी बेटा, फिर हम कैसे जिएंगे। परमात्मा कहा करते, माता ये सब मेरे ही बच्चे हैं, ये मेरी बात को सुनते नहीं। तो माँ धमकाया करती कि तू दादा पा के गया, छोटा सा बालक ने कहा मेरे बच्चे हैं, चुप रहा करे, मत तू शरारत ना कराया करे। तो उस दिन जब जाकर माई ने पता लगा, तो तुरंत उस झोपड़ी में गई जिसमें परमात्मा बालक रूप में सोए थे, उसको उठा के और खड़ा करके झोपड़ी के पीछे लिटा दिया, उसके ऊपर कपड़े डाल दिए, पुराने फटे पुराने घास डाल दिया। बेटा बोलना मत, कोई निकम्मा आदमी आ रहा है तुझे पीटने के लिए। उनको शक था शायद इसी कारण से आ रहे होंगे। उन्होंने आते ही पूछा कि कहाँ तेरा नीरू, तेरा बेटा कहाँ है, कहाँ वो कबीर? उसको स्वामी जी ने बुलाया, हम पकड़ कर ले जाएंगे। तो वो कहने लगे, जी क्या बात होगी, मेरे बेटे ने ऐसी क्या गलती कर दी, कुछ कारण तो बताओ। कहने लगे वहां पता चलेगा कारण का। अंदर घुस गए, माई ने बताया नहीं, अंदर घुस गए कुटिया में, उथल पुथल कर दी, डंडे के साथ चारपाइयों को उछल दिया, कपड़े कुपड़े उछलने लग गए। कहाँ है, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। परमात्मा पीछे छुपा रखे थे, उन्होंने सोचा ये बुढ़िया ने घना दुखी करेंगे माँ बाप को। बाहर निकल के उन कपड़ों से बाहर और खड़ा होके कहने लगा कि ए विवेकानंद, झोपड़ी के पीछे बैठा हूं, आजा। वो एकदम भाग कर गए, देखा तो वो पकड़ दिया। अब माता ने सोचा मैं बचाऊं, अपने बच्चे का बचाव करूं। बच्चे की बांह पकड़ दी, लिपट गई, उसको डंडों से पीट पीट कर मूर्छित कर दिया। नीरू को पता चला तो भागा, वो आया आगे से चलकर, उसने भी पकड़ने की चेष्टा की, उसको भी मार पीट कर कंडम करके वो ले गए घसीट कर। अब रामानंद जी के सामने जाके खड़ा कर दिया।
रामानंद जी ने पर्दा लगा रखा था अपनी झोंपड़ी में, आग गए, सामने कबीर साहब खड़े कर दिए 5 वर्ष के बाद। विवेकानंद जी ने कहा कि देखो स्वामी जी, ये नीरू का लड़का कबीर आ गया है। अंदर से ही झोंपड़ी के अंदर से पर्दा लगा रखा है, परमात्मा बाहर खड़े और वहां प्रसन्न उत्तर करते हैं। अब गरीबदास जी ने कितना अच्छा चित्रार्थ किया है वो सुनाते। आडा पर्दा लाए कर रामानंद भोजनते, दास गरीब कुलंग छवि वो अदर डाक को दंते। पर्दा लगा के आगे और अंदर से पूछ रहा है और गुस्से में हो रहा है और कहता है, कौन तुम्हारी जात है, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है। दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। रामानंद जी गुस्से में पूछ रहा है कि तेरी कौन जात है, तेरा कौन माँ बाप है, तेरा नाम क्या है। तो परमात्मा बाहर से बालक रूप में क्या बोल रहे हैं, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ मेरा नाम निरंजन कंथ। परमात्मा ने कहा कि मेरी जात पूछते हो स्वामी जी, तो मैं जगत गुरु हूं, सबको ज्ञान देने के लिए आया हूं। और मैं किस पंथ से संबंधित हूं, मैं परमेश्वर पंथ है मेरा। एक ईश, एक ईश्वर, एक परमेश्वर। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 ईश हैं, 3 पुरुष हैं। ईश कहो, सरपुरुष, इसको ईश समझो, 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ब्रह्म है। और अक्षर पुरुष, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको ईश्वर समझो, उस ईश से श्रेष्ठ। और चौथा जो परम अक्षर ब्रह्म है वो परमेश्वर है, इन ईश से भी श्रेष्ठ, ईश्वर से भी श्रेष्ठ परमेश्वर। तो उस कहते में मेरा जो मार्ग है उस परमेश्वर वाला है। जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ मेरा नाम निरंजन कंथ। और वेदों में जो लिखा है ना भगवान ने, वो मैं ही हूं। अब इस बात का दुख हो गया रामानंद जी को कि छोटी सी जाति में उत्पन्न लड़का और कैसी बकवास कर रहा है। रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सिरजनहारे। परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा कह दिया तो रामानंद जी का घना दुख हो गया। कहने लगा, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, ए बुद्धि भ्रष्ट बालक। और रामानंद जी भगवान को कैसा मानते थे, जैसे आपका और हमारी बुद्धि का सतर था, ऐसा ही इन विद्वानों का सतर था। विष्णु जी के पुजारी हैं, मूर्ति दे रखी है और भगवान को निराकार माना करते थे। तो यहाँ इसी दृष्टिकोण से स्वामी रामानंद जी कह रहे हैं, रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकार, तो दिखाई देता तेरा शरीर है, और दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सिरजनहार, कि तू दिख तेरा शरीर है और तू अपने आप को भगवान कहता है। तुम मोमन के पालवा तेरा जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास। रामानंद जी क्या कह रहे हैं कि तू मोमन, मोमिन माने मुसलमान के घर तो टुकड़ों पर पलने वाला, और एक धानक के घर तेरा जन्म, और अपने आप को तू भगवान बताता है। मान बढ़ाई छोड़े कर बोलो बालक बहने, दास गरीब अदम मुखी एता तुम गट फैने। तरक तलु से बोलते रामानंद सुर ज्ञाने, दास गरीब कुजात है ये आखिर नीच निदान। रामानंद जी कितनी ओछी गालियों पर उतराया कि ये कुजात है। कुजात माने इसकी जात का नहीं पता, ये पढ़ा मिला था कहीं पर, और ये बोल ऐसी ऊंची ऊंची बात कर रहा है।
मैं के बदन खुलासे कर सुन स्वामी परवीने, दास गरीब मनी मरे मैं आजिज अधीन। अब परमात्मा कहते हैं, आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह सिसोदिया। महेंद्र सिंह जी, कहाँ से आए आप? मैं ग्राम गंडाल, तहसील बामणवास, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान से आया हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? पहले सर यही करते थे, जैसे देवी की पूजा और हनुमान जी की पूजा, भूत प्रेत, ये जो भी आउत प्रेत, इनको पूजा करना, ये सब करते थे सर। सर जब ये सभी प्रकार की पूजाएं आप कर रहे थे तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर मैं 45 साल तक रोजगार के लिए घूमता रहा और 3.5 साल तक मैंने कैला देवी की अखंड जोत चलाई, घर पे चामुंडा की चलाई थी और उनसे मेरा कोई फ़ायदा नहीं मिला था। घर में इतना भगतमती कर मेरे इतना झगड़ा रहता था, परिवार में झगड़ा रहता था, ज़मीन के ऊपर झगड़ा हो गया था भाइयों में आपस में। तो तांत्रिकों का ऐसा खिलम आया कि ज़मीन के ऊपर मारने वाले हो गए थे सर। फिर उसके चलते चलते घर में बहुत विवाद हुआ, देवी देवताओं को खूब पूज लिया, देवी को खूब पूज लिया। फिर उसके बाद में गुरुजी का सत्संग आ रहा था सर। कौन से गुरुजी का? गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का, टीवी पर। फिर वो सत्संग में देख रहा था सर। फिर उससे पहले सत्संग क्या, ये तो बाद की बात है सर। पहले मैं वहाँ से गांव छोड़ के, ऑयल मिल भी है मेरे सर, वो भी नहीं चल पाई। फिर मैं जयपुर चले गया था, चौकी ढाणी में सुपरवाइज़र था सर वहाँ। तो वहाँ भी 80-90 लाख रुपए 2 दिन के हो जाते हैं सर, इसके शनिवार और रविवार के। तो वो भी तिजोरी टूट गई थी, थोड़ी सी बची थी, वो पेपर घर पे रखे, मैं वो भी बता दूंगा आपको। और तो वहाँ पे भी मैं काम छोड़ के फिर आ गया था सर। फिर उसी पीरियड में मेरा ये रोग हो गया था, कैंसर सर। मुंह सड़ गया था पूरा, ये यहाँ पे इतने घाव हो गए थे, ब्लड मवाद अंदर जाती थी। और 72 किलो वज़न था, उसमें से 45 किलो के लगभग मेरा वज़न रह गया था। बड़ी बड़ी मूछें बढ़ा रखी थी सुपरवाइजर से, मतलब ऐसा बेस बना रखा था कि बहुत विकराल। तो वहाँ वो चोरी होने के बाद में थोड़ी सी तिजोरी बची, वो भी परमात्मा की दया से बची नहीं। उसके बाद तो मैं जेल में सड़ता रहता भगत जी सर। तो वहाँ से मैं छोड़ के आ गया था जब ये लाइलाज हो गया और मेरे ये बीमारी नहीं मिट पाई, फिर घर आ गया था सर मैं। सर आपके जीवन में जो इतनी सारी समस्याएं थी वो कैसे ठीक हुई? ये सर रामपाल जी महाराज भगवान, इनकी शरण में जाने से मेरी ठीक हुई सर। ऐसी क्या परेशानियां थी आपको जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी ठीक हो गई? सर मेरी परेशानी, एक तो रोज़गार नहीं चल रहा था सर। ऑयल मिल थी, वो बहुत नुकसान दे रही थी, कभी मिल में नुकसान, कभी इंजन में, कभी, और घर में इतना झगड़ा लड़ाई ये हो रही थी सर। और बीमारी इतनी पीछे पड़ गई कि इलाज नहीं हो पा रहा था। घर में लड़ाई झगड़े, तांत्रिकों का प्रकोप, भूत प्रेतों का प्रकोप, इतना झगड़ा हो रहा था सर। तो ये सब आराम मेरा गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद आराम हुआ सर। और सर मैं वहाँ से चौकी ढाणी से जब वापस आया तो मेरे अंदर एक डॉक्टर ने मना कर दिया था, यहाँ पे कैंसर हो गया था सर। ये छेद थोड़ा सा ही घटा था, होने वाला था, और घाव हो गए थे बहुत बड़े बड़े अंदर, और ब्लड मवाद अंदर जा रहे थे। और 5-5 किलोमीटर में दूर चले जाता तो रात भर बैठा बैठा निकालता था, पागल जैसी स्थिति हो गई थी सर। 45 साल तक तो मेरा कोई रोज़गार धंधा चल ही नहीं पाया। सारे बच्चे जवान हो गए थे सर, और उनकी शादी ब्याह के लिए और पढ़ाई के लिए एक बेटा है सर। परमात्मा का पढ़ाई के लिए पैसे मेरे पास नहीं थे सर, और वो पैसे उनको दे नहीं पाया, तो वो पढ़ाई जैसे तैसे अभी भी कर रहे हैं सर। उसके बाद मैं गांव आ गया सर, चौकी ढाणी की सुपरवाइज़र का वो काम छोड़ के, और घर आके फिर मैं घर पे ऊपर खाना खा के और नीचे आके टीवी देखता रहता था सर। उससे पहले मेरे साड़े साहब है मलाना चौड़ में, गणपत दास जी नाम उनका, उन्होंने मेरे को खूब कहा, जीजा जी तुम ये देवी देवताओं की पूजा छोड़ दो, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो गुरुजी के पास। तो मैं इतना नीच था सर, मैंने ये परमात्मा के लिए
सर मैंने ऐसे बोल दिया, जो महाराज जो गुरुजी जेल में वो क्या निहाल करेंगे, क्या काम करेंगे वो, ऐसे मैंने मेरे साड़े साहब को बोल दिया सर। और उन्होंने मेरे कई बार समझाया कि जीजा जी कुछ नहीं है इनमें। और मैं अखंड ज्योति देवी की चलाता रहा, यहाँ से काट के पतासा भर के उनको भोग लगाना करना, तांत्रिक और जैसे मेरे को बताया ऐसे मैं करता रहता था सर। पंडितों से खूब बूझ के मैंने इलाज करवाया। चैनपुर बढ़िया भी हमारा पास में गाँव में, उससे जहाँ भी बालाजी बताया तौलिया सर, वहाँ भी मैं गया था सर। नौसारी में मैं सर्विस नौकरी करता था सर, डायमंड ऑफिस में। तो वहाँ भी मेरे नुकसान होने लग गया, हीरे ऑटोमेटिक गायब होने लग गए थे सर। फिर एक ऊपर सेठ रहता था, उसने मेरे से कहा कि तू उदास कैसे है सेठ। फिर मैंने कहा यार बाप, ये हीरे जा रहे हैं बाप, उड़ उड़ के पता नहीं कहाँ कम पड़ते जा रहे हैं। मैं इन सब चीज़ों से परेशान हो गया, इन सब चीज़ों से धक्का खा लिया था सर। फिर उसके बाद में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान की शरण में गया। उसके बाद मेरे सब रोग ठीक हो गए और घर में सुख शांति हो गई और आज मेरा रोजगार बढ़िया चल रहा है सर। सर ये मेरे जो रोग हुआ था कैंसर का, ये इस जगह हुआ था। ये 2 दांत है सर, इसके एक दांत तो पड़ गया था, उसके नीचे मवाद का वो था, यहाँ पे छेद होने वाला था। तो ये इतना घाव इधर था, सड़ रहा था पूरा, और ब्लड और मवाद अंदर जाती थी तो उनकी जलन इतनी तेज़ लगती थी पेट में, तो मैं बैठे बैठे रात निकालता था सर। और डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि तुम अब सेवा तुम्हारी घर जाओ, या 6 लाख रुपए ऐसे इलाज के लगेंगे, वो तुम कर नहीं पाओगे, अब सेवा जितने भी दिन तुम जियो। और वो मेरे को पता चल गया था सर 100% में 15-20 दिन की मेरी ज़िंदगी रह गई थी उम्र इतनी। वो मेरी सारे बीमारी परमात्मा ने ठीक की, रामपाल जी भगवान ने, और आज सब तरह से सुख शांति है सर। और सर ऐसे तो बहुत लाभ है सर, जो गिना ही नहीं पाऊंगा आपको सर। हर रोज़ लाभ होता है सर। कई बार ऐसे एक्सीडेंट बचते हैं सर, जो कि कोई देखने वाले ये कहते हैं कैसे बच गया तू सर। सर एक बात बताइए, पहले जो इतनी सारी साधनाएं आप कर रहे थे, उन साधनाओं को करने से आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले। सर कैसे, क्या कारण है? सर मैं ये सारे सत्संग देख रहा था परमात्मा का, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का टीवी पर। तो वो क्या कर रहे थे सर, वो गीता जी को खोल के बता रहे थे कि उसमें देवी देवताओं की पूजा करने से कोई लाभ नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने से कोई लाभ नहीं है, उपवास करने से कोई लाभ नहीं। मैं 9 दिन दुर्गा का उपवास करता था सर, सप्तशती का पाठ करता था सर। सर जी पहले हम क्या है कि मनमानी हमारी मन इच्छा से जो भक्ति पूजा कर रहे थे देवी देवताओं की, इससे लाभ नहीं मिल रहा था सर। और जब से परमात्मा ने हमको सत्य भक्ति बताई है वेदों के अनुसार, उससे लाभ मिल रहा है सर हमको। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर भगत समाज से मैं तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सभी परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएँ, उनका ज्ञान को समझें और वेदों में खूब मिलान करें, देखें, पढ़ें और उनकी शरण में आके अपने जीवन का लाभ उठाएं और कल्याण करवाएं सर। सर अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? बहुत सारे टीवी चैनलों पर परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उस पर पीली पट्टी चलती है सभी चैनलों पर, बहुत सारों पर, और तो उसमें नंबर दिए रहते हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट में ये खुल रहे हुए हैं नामदान केंद्र, फ़ोन करके अपने कांटेक्ट करके नाम दीक्षा ले सकते हैं सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।